हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इस क्लास में अगर हम बात करें, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बारे में कि न्यून मांग क्या होती है और अधि मांग क्या होती है। न्यून मांग और अधि मांग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के अंदर तेज़ी और मंदी की जो अवस्थाएं हैं वो बार बार आती रहती हैं। तेज़ी की अवस्था यानी कि इन्फ्लेशन, जिसको हम अधि मांग भी कह सकते हैं, एक्सेस डिमांड कह सकते हैं, और डिप्रेशन यानी कि मंदी की अवस्था, जिसको हम न्यून मांग भी कह सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो सिचुएशन है, चाहे बूम की बात करें या हम डिप्रेशन की बात करें या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तेज़ी और मंदी भी कह सकते हैं, तो दोनों की दोनों जो ये सिचुएशंस होती हैं ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। तो इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ उपायों का इसमें यूज़ किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे न्यून मांग और अधि मांग की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कौन कौन से उनके उपाय या मेजर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस चैप्टर का नाम है मेजर टू करेक्ट डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि जो न्यून मांग है और अधि मांग है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे इकोनॉमिक्स जो हैं उन्होंने क्या है, यहाँ पर तीन तरह की जो पॉलिसी हैं उनको डेवलप किया है। इन तीन तरह की पॉलिसीज़ का यूज़ करके हम एक्सेस डिमांड और जो डिफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग और अधि मांग है, उनकी समस्याओं को हम क्या है ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है हमारी फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में हमने आरबीआई का जो चैप्टर किया था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है ये। तो मौद्रिक नीति, और तीसरी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं विदेशी व्यापार नीति। इन तीन तरह की पॉलिसी का हम यूज़ करते हैं और इन तीनों की हेल्प से हम एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के बारे में। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड पॉलिसी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के बजट में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक तो गवर्नमेंट के इनकम को इंक्लूड करते हैं और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं। इसलिए इस पॉलिसी का जो रिलेशन है वो भी गवर्नमेंट के बजटरी इनकम और बजटरी एक्सपेंडिचर के साथ है। और इस पॉलिसी के अंदर हम गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का यूज़ करके हम इकोनॉमी के अंदर जो अधि मांग, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड है, उनकी प्रॉब्लम जो है उनको हम ठीक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसके जो मेजर्स हैं उनको हम दो कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड करते हैं। एक तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो, और दूसरे आते हैं गवर्नमेंट के जो इनकम जो गवर्नमेंट की है या जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर करती है, एक तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो पब्लिक जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जैसे सड़कें बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, ठीक है, उनके ऊपर जो सरकार का खर्चा होता है वो क्या है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक निर्माण एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरा इसमें आता है पब्लिक वेलफेयर के जो सरकार के द्वारा खर्चे किए जाते हैं, जैसे सरकार एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा करती है या स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उसके ऊपर जो सरकार खर्चा करती है, तो वो आता है सार्वजनिक कल्याण के एक्सपेंडिचर। तीसरा जो एक्सपेंडिचर आता है वो आता है सुरक्षा के ऊपर सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, आर्मी पुलिस है उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, तो वो सुरक्षा पर किया गया सरकार के द्वारा खर्चा होता है। और चौथा जो खर्चा है वो क्या है, सब्सिडी। सब्सिडी के ऊपर सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। सब्सिडी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे जो सिलेंडर है उसके ऊपर मिलने वाली सब्सिडी है, या फार्मर जो होते हैं वो जो अपने हार्वेस्टर वगैरह परचेज करते हैं, ट्रैक्टर परचेज करते हैं या अदर इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं, उनके ऊपर दी जाने वाली जो सब्सिडी होती है। तो ये 3-4 तरह के जो क्या हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, जहाँ सरकार का जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर खर्चा होता है।
इसके अलावा हम बात करें गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, यानी कि गवर्नमेंट को प्राप्ति कहाँ-कहाँ से होती है, पैसा कहाँ-कहाँ से सरकार के पास आता है। तो एक तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है। टैक्स सभी लोगों पे चार्ज किया जाता है जिनकी इनकम जो है गवर्नमेंट की जो लिमिट से क्या है ज़्यादा होती है, उसके ऊपर क्या है टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। तो टैक्स सभी बिज़नेस पे और इंडिविजुअल पर्सन पे भी चार्ज किया जाएगा। और टैक्स जो है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा जिसने इनकम अर्न की है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होगा जो क्या है किसी अदर पर्सन के थ्रू क्या है गवर्नमेंट को पेड किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो सरकार को टैक्स से बहुत अधिक प्राप्तियां होती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट जो है वो क्या है, पब्लिक डेट, यानी कि पब्लिक के द्वारा दिए जाने वाला जो लोन है वो सरकार लोन लेती है, जैसे कमर्शियल बैंक हैं और हैं, उनसे जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है सरकार, उसको हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक डेट के अंदर। तो ये भी क्या है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक पार्ट है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या है कि जब भी गवर्नमेंट का बजट घाटे का बनता है, घाटे के बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट की इनकम अगर क्या हो जाए, कम हो जाए। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तब गवर्नमेंट का बजट क्या बनता है, घाटे का बनता है। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार लोन लेने की कोशिश करती है, विदेशों से लोन लेती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेती है। अगर सरकार को लोन नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास सबसे लास्ट ऑप्शन होता है घाटे की वित्त व्यवस्था करना, यानी कि नए नोट छापना। तो सरकार बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑप्शन का यूज़ करती है, यानी कि नए नोट छापने का यूज़ करती है। इससे जो है वो बजट, जितना भी घाटे का बजट बना है उसको क्या है पूरा किया जा सकता है। तो ये हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू। तो अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू हैं, उनका यूज़ करके हम किस तरह से जो डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की जो समस्या है उनको ठीक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है फिस्कल पॉलिसी एंड डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके हम किस तरह से डिफ्लेशनरी गैप को ठीक कर सकते हैं, या न्यून मांग की जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है डिक्रीज इन टैक्स। टैक्स को कम कर देना। सरकार के द्वारा जो लिए जाने वाले टैक्स हैं, अगर सरकार उन टैक्सेस को कम कर दे तो उसका इफ़ेक्ट डिमांड के ऊपर देखो कैसे पड़ेगा, कि जब सरकार टैक्स कम लेगी तो लोगों के पास जो इनकम है वो क्या है, खर्च करने योग्य जो आय है वो क्या है, ज़्यादा बचेगी। तो बची हुई आय जो है वो क्या है, मार्केट में वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में खर्च कर सकते हैं। और इस तरह से जो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो न्यून मांग जो है उसको हम क्या है, टैक्स को कम करके क्या है, न्यून मांग को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, जैसे शिक्षा के ऊपर किए जाने वाला खर्चा, स्वास्थ्य के ऊपर किए जाने वाला खर्चा, या कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो किए जाने वाला खर्चा है, अगर सरकार वो खर्चा ज़्यादा करेगी तो इंडिविजुअल पर्सन को उस खर्चे को करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि हम हमारे बच्चे को क्या है अपने पैसों से अगर हम पढ़ाएंगे तो उसमें हमारी इनकम का एक हिस्सा उसकी पढ़ाई में चला जाएगा। और अगर क्या है वही एजुकेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट क्या है कम पैसों में प्रोवाइड करवाए या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए, तो वो पैसा हमारा बचेगा और उस पैसे को हम दूसरी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है इंक्रीज इन डिफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डिफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए सरकार को। जब सरकार का बजट घाटे का बने तो सरकार को क्या है, नए नोट जो है वो छापने चाहिए। जब सरकार नए नोट छापेगी तो इकॉनमी के अंदर जो मनी है उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, और अगर उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो न्यून मांग को हम बढ़ा सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है डिक्रीज इन पब्लिक डेट, यानी कि वो पैसा जो सरकार ऋण के तौर पे, लोन के तौर पे क्या है जनता से लेती है, स्वीकार करती है, उसको अगर कम कर दिया जाए तो उनके पास वो पैसा क्या है, बचा रहेगा। और उस पैसे को वो क्या कर सकते हैं,
और ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर सकते हैं और मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये 4 पॉइंट थे जिनकी वजह से हम क्या है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो न्यून मांग है, डिफिशिएंट डिमांड है, उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो पॉइंट अगला पॉइंट है वो है एक्सेस डिमांड को या इन्फ्लेशनरी गैप जो है उसको हम किस तरह से फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इंक्रीज इन टैक्स, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और हमने इस डिमांड को क्या करना है, कम करना है। तो सरकार क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके टैक्स को बढ़ा देगी और जब सरकार टैक्स की रेट बढ़ाएगी तो लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और उनके पास इनकम कम बचेगी और कम इनकम से वो क्या कर सकते हैं, कम डिमांड करेंगे। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड को हमने क्या किया, कम किया। दूसरा पॉइंट आता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो एक्सपेंडिचर है, जैसे सरकार एजुकेशन की, हेल्थ की फैसिलिटी अगर फ्री में दे रही है, अगर उसके ऊपर सरकार चार्जेस लेना शुरू कर दे तो लोगों को वो फैसिलिटी क्या है, चार्ज दे करके क्या है, लेनी पड़ेगी और उनके पास क्या है, अदर गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए पैसा क्या बचेगा, कम बचेगा और इस तरह से हम डिमांड जो है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर सरकार को कम करने चाहिए, एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर किए जाने वाला खर्चा, या फिर क्या है कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण पे, मैन्युफैक्चरिंग पे किया जाने वाला खर्चा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर किया जाने वाला खर्चा, या फिर जो आर्थिक सहायता लोगों को दी जाती है। आप देख रहे हो कि किस तरह से सरकार सिलेंडर के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी को क्या है सही लाइन पे लाया जा सके और इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। तीसरा पॉइंट आता है रिडक्शन इन डिफिसिट फाइनेंसिंग। अगर सरकार डिफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन यूज़ ना करे, ठीक है, यानी कि नए नोट ना छापे, तो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कम रहेगी और कम सप्लाई होने पर लोग जो है वो डिमांड कम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन पब्लिक डेट और बोरोविंग, यानी कि पब्लिक डेट और बोरोविंग को बढ़ा देना। सरकार जो जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है लोन के तौर पे, ऋण के तौर पे, अगर सरकार वो उसको बढ़ा दे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा और डिमांड वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये थे हमारे पॉइंट कि किस तरह से हम जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, उसकी सहायता से इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं। तो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को ठीक करने की जो 3 तरह की पॉलिसी है, उसमें से एक पॉलिसी आज हमने इस लेक्चर के अंदर की और अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में। तो थैंक यू आप सभी का।